ब्यूटीफुल, तो खूबसूरत रोमांस हाँ Yeah, और बड़ा romance. कम ऐसा होता है that we see you in a purely romantic role. और क्रेडिट गोज टू मिस्टर साकिब. साकिब वो मैंने उस पर्सपेक्टिव से देखा ही था वो प्रोजेक्ट और अपना कैरेक्टर. तो रोमांस कितना जरूरी है सबा लाइफ में? ओहो 100% जरूरी. उसके और- बगैर तो इंसान ही नहीं है. और रोमांस कि- के बल पे तो हम दुनिया में बस रहे हैं. ऐसा ही है ना ऐसा ही हाँ. है तो एक मतलब है कि एक 21st सेंचुरी औरत जो है वो किस किस चीज के साथ रोमांस कर सकती है? सिर्फ अपने साथ शीशे में देख के खुद के साथ रोमांस. क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में औरत कैमरे के सामने कुछ नहीं बता सकती. नहीं, मतलब एक रोमांस एक इट्स अ सिचुएशन राइट, इट्स अ फीलिंग, एक जज्बा है. तो whether it's with a man or with a child or with a sibling or with its atmosphere के साथ है, landscape के साथ है, फूलों के साथ है, तो वो feeling जो है. मैं तो खुशबू, कैंडल्स, परफ्यूम कैंडल्स, फ्लावर्स, I just love them. You're a pet lover, you have Yes, cats. I am. I'm a very loving person. हाँ. Yeah. तो वो एक रोमांस तो बहुत जरूरी है. जी, तो आप आ रही हैं उस साइड पे? नहीं मैं नहीं आ रही. मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ. I don't mind. Let's get into it. कहती हैं तो आ जाती हूँ. आएंगे अगले 2 इंटरव्यू में. लाइफ में रोमांस है कि नहीं है? हिडन है, नहीं बताऊंगा. सही है, ऐसे होना चाहिए. हाँ. मगर है राइट, वो भी खुशी का बायस बनता है ना रोमांस. ऑफ कोर्स है, वो आपकी पर्सनालिटी में नजर आता है. एक कामनेस, एक आप you feel yourself content. कौन है वो? आज इस कैमरे पे ये स्कूप रिवील. अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बता दूं. कौन है वो? कोई है लेकिन ऐसा मैंने कहा देखते हैं कि कैंडिडेट कौन कौन से आ जाए. कौन से हैं? मगर ऐसा है, ऐसा लग रहा है, कुछ चेहरे से लग रहा है मुझे. मैं कहती हूँ अल्लाह मेरा प्यार के लिए भेजा, बस अल्लाह के बंदों से प्यार करो. लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि है और डिस्क्रीट है, बिकॉज मेरे ख्याल है कोई फायदा नहीं होता कैमरे के सामने. नहीं होता रिलेशनशिप या रोमांस या कोई भी अभी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट आई एम हैप्पी, आई एम कंटेंट. अल्हम्दुलिल्लाह. बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे जरूरी चीज है. इट इज. तो चलिए वापस ड्रामे पे आ जाते हैं. यस. हम करेंगे इस पे एक डिटेल इंटरव्यू करेंगे. मेरे ख्याल है हमें पॉडकास्ट करना चाहिए, बिकॉज आई फील दैट वुमेन फॉल इन लव विद द रॉन्ग पीपल, विद द रॉन्ग मैन. ओ इस पे बहुत मजे का बहुत बातें एपिसोड हो हो सकती है सकता ना. है. बहुत सारी बातें हैं मेरे पास तो, बहुत मजे और के डैमेजिंग रिलेशंस होती हैं एंड वी गेट इनटू अब्यूसिव रिलेशनशिप्स. बैगेज होता है, बैगेज होता है, वो आपने बहुत मुश्किल होता है उसके साथ डील करना. हाँ, पूरी लाइफ फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं जो यहाँ असर करते हैं, आपकी सेहत पे करते हैं, हर चीज पे. आर्टिस्ट के लिए ये बड़ा फिलोसॉफिकल सा सवाल हो जाएगा. कोई बात नहीं है, जरूरी है. क्यों जरूरी है? आर्टिस्ट के लिए एक सोल को नरिश करने के लिए क्या चाहिए होता है? पीसफुल माइंड. मैं सोचती हूँ कि जो लोग लाइमलाइट में हैं, जो स्टार्स हैं, उनके लिए तो मैं अपनी लाइफ में सिर्फ पीस, मुझे लगता है पीस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. मिल जाती है, मगर चाहिए क्या? सुकून. सुकून कहाँ से आता है? क्वेश्चन अच्छा है. मैं तो ये जानना चाहती हूँ सुकून कहाँ से आता है. ये सवाल मैं अपने आप से रोज करती हूँ. मैं कोशिश करती हूँ, ढूंढती हूँ जहाँ से, चाहे वो किसी तरह से भी मैं अपने आप को पीसफुल एनवायरनमेंट में रखूँ, चाहे उसके लिए मुझे ट्रैवल करना पड़े अकेले. मैं क्या करती हूँ आमना, जैसे मैं सारा दिन काम करती हूँ, हमारी बड़ी एबनॉर्मल जॉब है. नहीं दिल चाह रहा हंस रहे, नहीं दिल चाह रहा रो रहे, नहीं दिल चाह रहा लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, नहीं दिल चाह रहा कैरेक्टर्स आप नहीं हो, तैयार हो रहे हैं. हाँ, इवन आप जो कैरेक्टर कर रहे हो वो आप नहीं हो, वो कोई और है. इट्स नॉट नॉर्मल. तो जब हम ये सब करके वापस आते हैं तो आप, मुझे लगता है वो आपके अंदर से जाती नहीं है चीज, वो कैरेक्टर्स कहीं जाते नहीं है. वो बल्कि सब मिलके वो एक नया इंसान बन रहा है. तो उस नए इंसान से वो बहुत मिक्सचर है. बागी की कंदील आ गई, शेख की वो मन्नत आ गई, वो मीता आ गई हिंदी मीडियम की. और अगर सन्नाटा और पीछे चले जाए हम तो पीछे एक 50-60 कैरेक्टर्स है. सो उससे अब जो सबा नहीं बनी है वो फिर कुछ और है. तो उसको एक एस्केप चाहिए होता है. तो उसके लिए मैं जब घर जाती हूँ, मुझे लाइट सीन चाहिए, मुझे शोर नहीं चाहिए, मुझे बातें नहीं चाहिए. मैं अपने आप को एक कीव में बंद कर लेती हूँ. सिर्फ एक कैंडल लाइट होती है, सुकून होता है, एक म्यूजिक होता है. मैं योगा करती हूँ, फिर मैं उससे बड़ा मेरा एक डीप कनेक्शन है. मैं अपने आप को कनेक्ट कर लेती हूँ, फिर मैं बिल्कुल ज़ेन हो जाती हूँ. हाँ, गायब. उसको अगर कोई नहीं होता. हाँ, उसमें फिर पता क्या होता है, कभी कभी आपके आसपास के लोग आपको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. जैसे आपकी अपनी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, उनको लगता है कि शायद बहुत बिजी हो गई है, या नखरा आ गया है, या स्टार बन गई है. ऐसा नहीं है. हम सब अपनी अपनी जिंदगी ना एक जंग लड़ रहे हैं, और सबकी अपनी अपनी बैटल है. आप
जज नहीं करो किसी को, बिल्कुल वी शुडंट जज। सही बात है। हम कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो हाउ कैन वी नॉट टॉक अबाउट उमीना? Umina, oh my God, we missed it, Mrs. and We are Mr. not missed it. We are getting there. I mean, what a character. Have you seen it? I've seen it. The whole show? आखिरी 1-2 एपिसोड रह गए। You must watch it. The last 4 episodes. मगर मुझे बहुत रोना आ रहा है अब देख के, as it's very tragic. It is very painful. It's very painful. It's very painful. और मुझे देखते हुए ऐसा लगा जैसे लिखने वाले ने, साजी गुल ने, साजी कितना डीप है, बहुत डीप चले गए। अगर कुछ चीजों को ना छेड़ते, कुछ में रहते तो देखने वाले के लिए थोड़ी रिलीफ हो जाती है। I think उस्मा का कैरेक्टर काफी वो हो गया था, मैंने वो भी फील किया कि वो देखा नहीं जा रहा था। मैं भी 9th एपिसोड के बाद थी कि ओह आई थिंक ये नहीं होना चाहिए था। वो बच्चे वाला पार्ट बहुत कुछ डाल दिया उन्होंने बीच में। बट आपको पता ही हमारी सोसाइटी में सब हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। ट्रू इवेंट्स है जितना भी। और अगर एड्स की बात करें जी, जहालत तो है, बिल्कुल लोगों को नहीं पता, टैबू है, डिस्कस नहीं करते, बात नहीं होती इस पे, लोग समझते हैं कि ये होता तो गलत काम से ही होता है। नहीं जानते लोग कि अगर आप इसका ट्रीटमेंट कराएं, सो इवन मुझे भी नहीं पता था, कैन यू इमेजिन, मुझे नहीं पता था 25 इयर्स तक आप सर्वाइव कर सकते हो। तो इट वाज ब्यूटीफुल। हाँ, जब तक उसमें अब फॉर पीपल हु हैवंट वॉच्ड इट, आई एम सॉरी थोड़ा सा स्पॉइलर अलर्ट हो जाएगा। नहीं देखें बेचारे, इंशाल्लाह किसी तरह देख लेंगे, लेकिन जब तक उमीना को होता नहीं है वही कुछ जो कि जब वो खुद नहीं गुजरती, उस वक्त तक आपको ये नहीं समझ आती कि उसकी और उमीना का जो स्टार्ट था, रिलेशनशिप क्या है, ब्रोकन फैमिली की बच्ची, माँ तो थी ही नहीं ना, she passed away and बाप he got married again, disowns her. तो वो अकेली रही। और जब इंसान अकेला होता है और उसके पास डिसीजन लेने के लिए कोई इंसान नहीं है जिससे वो पूछे कि अच्छा मुझे लाइफ में ये करना है या सही करना है या गलत करना है, तो वो फिर कर रहा होता है। और कैसे कैसे उसमें लेयर्स थी उस कैरेक्टर्स में जो उसने फेस की और देखी है। इवन रिलेशनशिप विद शमीम, ओह माय गॉड, औरत के लिए, और जो परसेप्शन थी उसकी एक हीरो को लेकर। हमारे यहाँ जब बच्चियां बड़ी होती हैं, उनका सबका हमारा एक ही फिल्म में देख के हमने सोचा हुआ कि अच्छा शाहरुख खान टाइप का लड़का चाहिए जो बातें अच्छी करता हो, रोमांटिक हो, अच्छी फैमिली का, गुड लुकिंग गाय, माचो हो। दैट्स नॉट द रियलिटी। दाढ़ी मूंछ हो, माचो हो। मर्द वो होता है जो आपको इज्जत देना चाह रहा है। और ये बड़ा अच्छा पोर्ट्रे हुआ है इसके अंदर। मैं अगर आप सबा कमर की भी बात करें तो पुरानी सभा को शायद मैं अपीयरेंसेस पे जाती थी, लुक्स पे जाती थी। पुरानी सभा कैसे? अरे मैं बहुत ही लाउबाली, मतलब मैं बहुत बुद्धू थी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं थी। अब मैं नहीं, इंसान को उसके जेस्चर से मैं अब देखती, जज भी नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई किसी एक सर्टेन तरीके से बिहेव करे ना, उसकी भी कोई वजह है, उसका बैगेज है, मे बी उसका ब्रॉटअप ऐसा है, वो जिस एनवायरनमेंट में, जिस सोसाइटी में पला बड़ा है, तो उसकी वजह से ये। तो मैं अब ये भी नहीं कहती कि ये इंसान बुरा है, उसके बुरे होने की भी कोई वजह होती है।